स्टोरी एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम, मैं सलीम उस्मान सरकार SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बहन और बेटियों से यूरोप की सच्ची कहानी शेयर करूंगा। यूरोप में फैमिली की कोई तस्वुर नहीं है। तू कह ले कि बहन, भाई, माँ बाप, दादा दादी की कोई तमीज नहीं है। इनसे जरूरत के लिए शादी की जरूरत महसूस नहीं की जाती, बल्कि जानवरों की तरह वहाँ रिश्ते घटमट है। वहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं है, कोई शौहर नहीं है तो कहे बेगम तुम घर रहो, मैं हर चीज तुम्हें घर ला के दूंगा। वहाँ कोई बेटा नहीं है जो कहे माँ तुम घर से ना निकलो, मुझे हुक्म दो। वहाँ कोई बेटी नहीं है जो कहे माँ तुम थक गई हो, आराम करो, मैं काम कर दूंगी। हाँ, औरत घर के काम खुद करती है और रोजी कमाने के लिए दफ्तर में धक्के भी खुद खाती है। कल तक आजादी के नारे लगाने वाली आज सुकून की एक सांस को तरस रही है। कोई मर्द उन्हें नहीं अपनाता है, ना उनकी जिम्मेदारी उठाता है, वो सिर्फ इस्तेमाल की जाती है बस। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बहनों और बेटियों, तुम किसी मलका से कम जिंदगी नहीं गुजार रही हो। तुम बाप के साए में लाडों से पली हो। भाई तुम्हारा मुहाफिज है, शौहर तुम्हारा जिंदगी भर का साथी है। तुम क्या समझती हो घर में बैठकर हांडी रोटी करके तुम मुलाजमा हो? नहीं नहीं, ये भूल है तुम्हारी। ये हांडी रोटी का सामान जो तुम्हारा शौहर लेकर आता है, ये गर्मियों की धूप और गर्म लू वजूद पिघलाने वाले सूरज से लड़कर लाता है। तुम्हें तो मगरिबी औरतों से इबरत हासिल करनी चाहिए, लेकिन तुमको आजादी नस्वा के सुनहरे ख्वाब दिखाकर तुम्हारे वकार को खत्म करने की साजिश हो रही है। इस साजिश को नहीं समझोगी तो तुम भी खुदा कोसा बाजार बन जाओगी। प्लीज यूरोपीय कल्चर की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, वरना सिर्फ पछतावे हाथ आएगा और कुछ नहीं आएगा। आपको ये बातें कैसी लगी? आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। सलीम उस्मान सरकार SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से।